दूसरे एपिसोड में जब डिटेक्टिव वापस आता है तो सनहा की माँ दौड़कर इसके पास आती है और डिटेक्टिव देखता है कि इसने अलग अलग जूते पहने हुए हैं और वो डिटेक्टिव से कहती है कि आपने कहा था कि स्कूल के कैमरा काम नहीं कर रहे। क्या ये इत्तेफाक है कि सनहा का फ़ोन भी गुम है और सीसीटीवी कैमरा भी नहीं चल रहे थे। ऐसा हो सकता है कि सनहा उस दिन अकेला ना हो। फिर डिटेक्टिव उन्हें कहता है कि आप ये कह रही हैं कि एक्सीडेंट साइट सारी बनावटी थी। ये तो कॉमन है इन्वेस्टिगेशन में कि सीसीटीवी कैमरा ना चले। आप अपने इमेजिनेशन के बिना पर केस में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। फिर सनहा के डैड भी वहीं पर आ जाते हैं और सनहा की माँ चिल्ला के कहती है कि हमें ये तो पता चला कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्या मसला था कि उसने खुद को मारने की कोशिश की। क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप पता लगाएं? रही बात इन्वेस्टिगेशन की तो मैं कभी कबूल नहीं करूँगी। जब आप लोग अपना काम नहीं अंजाम देंगे तो मैं खुद ही पता लगाऊंगी कि सनहा के साथ आखिर हुआ क्या था। इसमें मुझे 100 साल का टाइम लगे या 1000 साल का, मैं आपको बता कर रहूँगी कि आप एक इनकम्प्लीट पुलिस वाले हैं। ये कहकर सनहा की माँ वापस चली जाती हैं तो डिटेक्टिव सनहा के डैड से कहता है कि आपकी बीवी बहुत इमोशनल हो रही है। तो सनहा के डैड उनसे कहते हैं कि जब वालिदैन अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकते तो वो इस हाल में हो जाते हैं। दूसरी तरफ दो औरतें आपस में बात करती हैं और कहती हैं कि ये तो शुक्र है कि सनहा ने स्कूल की छत से छलांग मारी, अगर यहाँ से मारता तो हमारे बिल्डिंग का प्राइस ही गिर जाता। ये सुनकर सनहा की माँ को गुस्सा आता है तो वो उनकी तरफ जाने लगती है। सनहा के डैड उसे रोक लेते हैं। सनहा के डैड को देखकर वो अपने आंसू साफ करती है तो सनहा के डैड अपनी बीवी का हाथ पकड़ते हैं और उन्हीं औरतों के सामने से अपनी बीवी को घर ले जाते हैं। ये औरतें इन्हें देखकर शर्मिंदा होती हैं। घर जाकर सनहा के डैड अपनी बीवी से कहते हैं कि अब तुम थोड़ा सा आराम करो, लेकिन सनहा की माँ रैंडम बातें शुरू हो जाती है कि आज हम स्पाइसी फूड खाएंगे और आप काम पर कब जाएंगे और बेकरी में कैसा चला होगा। ये कहकर उसकी नज़र सनहा के शूज़ पर पड़ती है और वो कहती है कि सनहा के पाँव कब इतने बड़े हो गए, मुझे सनहा को नए शूज़ दिलाने चाहिए थे। ये कहकर वो ज़ोर से रोना शुरू हो जाती है और ये देखकर सनहा के डैड भी अफसरदा हो जाते हैं और इसी की तरह रोना शुरू हो जाते हैं। फिर सनहा की माँ सनहा के रूम में जाकर उसकी यूनिफॉर्म को हाथ लगाती है और उसे मालूम होता है कि सनहा का यूनिफॉर्म का एक बटन गायब है। सीन चेंज होता है। अर्जुन की माँ कुछ ढूंढती है और ये सनहा की यूनिफॉर्म का बटन होता है और ये जाकर अपने वॉशरूम में फेंक देती है और ज़ोर ज़ोर से अपने हाथ धोना शुरू कर देती है। वहीं पर उसका शौहर आ जाता है और वो डर जाती है और पूछती है कि आप इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो शौहर कहता है कि इसमें डरने की क्या बात है। फिर इससे कहता है कि जाओ मेरा बैग पैक करो, मुझे आज दोपहर को गोल्फ खेलने के लिए जाना है। वो चली जाती है तो शौहर इसे पीछे से देखता है और फिर वॉशरूम में पड़े हुए बटन को देखता है। फिर सीन चेंज होता है। सनहा के बाबा घर आते हैं और कहते हैं कि मैं अपना आईडी कार्ड लेने आया हूँ क्योंकि सनहा के फ़ोन की हिस्ट्री निकलवानी है। ये कहकर सनहा का बाबा सनहा का कमरा साफ करने लगते हैं। माँ ये देखती है तो कहती है कि वो वहीं पर छोड़ दो क्योंकि सनहा ने उसे कहा था कि वो जब वापस आएगा तो अपना कमरा खुद साफ करेगा। फिर सनहा की माँ को याद आता है कि सनहा अपनी बुक लेने के लिए आया था। फिर वो बुक ढूंढने लगती है और दूसरी तरफ जो उनके डैड अपनी बीवी को बताते हैं कि सनहा का केस बंद हो गया है। तो वो कहती है कि सनहा के माँ बाप ने ये कबूल किया क्या। तो वो कहती है हो सकता है कि वो उसके पेरेंट्स स्कूल के बाहर प्रोटेस्ट करें, लेकिन क्या फ़ायदा, पुलिस ने तो केस बंद कर दिया है। फिर वो उससे कहता है कि तुम भी उस फैमिली से थोड़ा दूर ही रहो। दूसरी तरफ सनहा के डैड भी बाहर खड़े होकर सनहा के शूज़ को गौर से देखते हैं और सनहा की माँ भाग कर आती है और उसे बताती है कि सनहा की एक नोटबुक मिल नहीं रही और फिर कहती है कि मुझे लगता है कि वो एक नोटबुक नहीं डायरी थी, वो मिल नहीं रही। ये बात सुनकर सनहा के डैड कहते हैं कि हो सकता है कि सनहा ने अपने लॉकर में रखी हो। फिर वो उसे कहती है कि मैं स्कूल जाकर देखती हूँ। तभी सूहू की टीचर को कॉल आता है और फिर सीन चेंज होता है। टीचर उन्हें बताती है कि सूहू ने लड़ाई की है और कुछ बोल भी नहीं रही। जूमी जो इसकी क्लासमेट है उसने सिर्फ इतना ही बताया है कि सूहू ने उसे मारा है। फिर वो अंदर जाते हैं। सूहू खामोशी से बैठी होती है और जंगमी की माँ से बताती है कि बाकी जगह पर भी नहीं बल्कि मेरी बेटी को फेस पे मारा है, अगर ये निशान छोड़ गया
तो ये बात सुनकर सूहू के डैडी इनसे माफ़ी मांगते हैं और जंगमी की माँ इनसे कहती है कि मुझे पता है कि ये सनवा की वजह से स्ट्रेस में है, लेकिन ये मसला ये है कि इसे पता ही नहीं कि इसकी गलती क्या है। जो इसने गलती की है इस पर इसे फ़ौरन से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। ये बात सुनकर सूहू के डैड सूहू से कहते हैं कि इनसे माफ़ी मांगो, लेकिन सूहू कहती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। फिर सूहू कहती है कि अगर ये पहले मुझसे माफ़ी मांगेगी तो मैं भी इनसे माफ़ी मांग लूँगी। मेरे डैड मेरी मॉम को चुप नहीं करे, ना ही मेरी मॉम साइको है, और ये कहने के लिए आपको माफ़ी मांगनी चाहिए कि मेरे भाई ने खुदकुशी मेरे पेरेंट्स की वजह से की है। ये सुनकर जंगमी की माँ कहती है ये क्या बात कर रही है। फिर सूहू जंगमी से कहती है कि तुमने तो कहा था तुमने ये सब कुछ अपनी माँ से सुना है। फिर जंगमी की माँ कहती है कि जो भी रीज़न हो इससे ये साबित नहीं होता कि तुमने अपनी दोस्त को मार कर अच्छा किया से, जबकि तुम एक लड़की हो। फिर सूहू की माँ कहती है कि क्या लड़के आपस में लड़ सकते हैं। आपकी बातें सुनकर मुझे नहीं लगता कि आपसे बात करने का कोई फ़ायदा है। हम बड़े ही होते हैं जो बच्चों के दिमाग में ऐसी बातें डालते हैं, इसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं होता। ये बात सुनकर जंगमी की माँ कहती है कि जैसी माँ वैसी बेटी। ये सुनकर सनवा की माँ कहती है कि आप सूहू को बाहर ले जाएं, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। फिर सूहू के डैड सूहू को बाहर ले आते हैं और अंदर सूहू की माँ जंगमी की माँ से कहती है कि आपको हमारी फैमिली को इस हाल में देखकर मज़ा आ रहा है। आपको ऐसी बातें कम से कम बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए। अल्फाज भी वायलेंस का हिस्सा ही होते हैं। आपको पता ही नहीं कि आपने मेरी बेटी के साथ क्या किया है। मैंने अपने बच्चों को सिखाया था कि अपने दोस्त के साथ उसके मुश्किल वक्त में साथ रहना है और उसे हौसला देना है, लेकिन आपने दूसरों से उसका ट्रस्ट ही हटा दिया। आपने उसे बताया कि दूसरों को मज़ा आता है ऐसी चीज़ें देखने में। रही बात आपकी बेटी के चेहरे पे पड़े हुए निशान की, वो तो शायद हील हो जाए, लेकिन मेरी बेटी का इमोशनल स्कार कभी ठीक नहीं होगा। वो लोगों पर भरोसा करती थी, लेकिन आपने उससे दोस्ती और भरोसा दोनों ही छीन लिया। और रही बात रिपोर्ट की, तो वो आप शौक से करें। जंगमी की माँ ये सुनकर कहती है कि वाह भाई, उल्टा मुझे ही बातें सुनाकर चली गई। बाहर आकर सूहू की टीचर उसे बताती है कि सूहू के डैड सूहू को बाहर ले गए हैं और सामने जंगमी खड़ी होती है, तो वो जंगमी के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। तुम समझ सकती हो कि मेरी बेटी सनवा की वजह से मुश्किल वक्त से गुजर रही है, तुम थोड़ा उसे समझने की कोशिश करो। जंगमी ये बात सुनकर कहती है कि माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए थी। सूहू की माँ उसे गले से लगाकर कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हम बड़ों की गलती है कि हम बच्चों को ऐसी बातें सिखाते हैं। और जंगमी की माँ देखकर हैरान होती है। दूसरी तरफ सूहू के डैड सूहू से कहते हैं कि मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि तुम क्या फील कर रही हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुमने लड़ाई करके कोई अच्छी चीज़ की। लड़ाई के बदले लड़ाई करना का मतलब ये है कि आप उसी इंसान की तरह हो जाते हैं। फिर हम में और उसमें क्या फ़र्क रहा। फिर सूहू अपने डैड से कहती है कि आप हमेशा माफ़ी क्यों मांग लेते हैं भाई के बारे में। जो मैंने सुना आप सुनते तो आपको गुस्सा नहीं आता क्या। सूहू के डैड कहते हैं कि हाँ बिल्कुल गुस्सा आता, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग क्या कहते हैं। हमें पता है कि ये सच नहीं है और कभी हार जाने में जीत होती है। ये सुनकर सूहू कहती है कि हार हार होती है और जीत जीत होती है। भाई भी इसी वजह से हार गए, क्योंकि वो हमेशा यही लफ्ज़ कहते थे कि पॉजिटिव रहो, हार में जीत है। इसीलिए भाई आखिर में हार गए। मैं लोगों के साथ वही करूँगी जो लोग मेरे साथ करेंगे, मैं उनको वो सब वापस करूँगी। सूहू के डैड सूहू की बात सुनकर उसे ख्याल आता है कि वो सनवा के साथ एक दफ़ा वॉक पे जाते हैं और कोई उन्हें धिक्का मारता है और वो उठकर खुद ही माफ़ी मांगने शुरू हो जाते हैं। ये देखकर सनवा अपने डैड से कहते हैं कि आपने माफ़ी क्यों मांगी, जबकि धक्का आपको उसने दिया था। आपके माफ़ी मांगने की वजह से उस शख्स को पता ही नहीं चला कि गलती उसकी थी। सनवा के डैड कहते हैं कि उसे भी पता था कि गलती उसकी है, लेकिन लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होता। फिर सीन चेंज होता है और सनवा की माँ स्कूल सनवा के लॉकर देखने जाती हैं और वहाँ पर बच्चे उसे दिखते हैं और वो कहती है कि मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है और तुम थोड़ा मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी आती हूँ। तो बच्चे कहते हैं कि हमें एकेडमी जाना है, तो वो कहती हैं कि बस थोड़ी देर की बात है। जून कहता है कि ठीक है, हम आपका इंतज़ार करते हैं, आप। फिर सनवा के लॉकर के पास जाती हैं, तो वहाँ पर सनवा के लिए बहुत सी बेस्ट विशेस लिखी होती हैं। सनवा के टीचर सनवा के लॉकर का लॉक खोलते हैं, तो ये सनवा की मदर का बर्थडे होता है। लॉकर खुलने पर फैमिली फ़ोटो सबसे सामने पड़ी होती है और सनवा के कुछ कपड़े भी पड़े होते हैं। और बच्चे बाहर कहते हैं कि सनवा का फ़ोन कहीं लॉकर में तो नहीं है। फिर सीन चेंज होता है और सनवा के डैड को सनवा के फ़ोन की कॉल हिस्ट्री मिलती है और सनवा के फ़ोन की लोकेशन भी मिलती है। और फिर सनवा के टीचर कमरे के बाहर खड़े होते हैं ताकि
कि सनुआ की माँ बच्चों से बात करे। सनुआ की माँ बच्चों से बात करती है और उससे पूछती है कि आप लोगों ने सनुआ के बारे में कुछ देखा या सुना हो, या सनुआ के साथ एकेडमी में कोई मसला तो नहीं था। और वो सब ना में ही जवाब देते हैं। फिर सनुआ की माँ जून से पूछती है कि तुम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड हो, तो तुम्हें नहीं पता। जून कहता है कि इन दोनों हम ज़्यादा बात नहीं करते थे। तो जो सनुआ की माँ कहती है, तुम ये कह रहे हो कि उस दिन तुम्हारी सनुआ से कोई बात नहीं हुई? तुम लोगों को सनुआ के बारे में नहीं पता तो सनुआ के बारे में किसको पता है? जून रोकर माफ़ी मांगता है। सारे बच्चे जून का ड्रामा देखकर हैरानी से उसे देखने लगते हैं। फिर सनुआ की माँ कहती है कि मैं तुम लोगों पर प्रेशर नहीं डालना चाहती, लेकिन मैं सनुआ के बारे में जानना चाहती हूँ। फिर सनुआ की माँ को कॉल आता है तो जून वहाँ आंसू साफ करने शुरू हो जाते हैं। फिर सनुआ की माँ वापस आती है और उनसे पूछती है कि तुम लोगों को पता है कि 4297 किसका नंबर है? तभी प्रिंसिपल आ जाते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दूसरी तरफ जून की माँ सनुआ की माँ की बेकरी में उसका इंतज़ार करती है और सनुआ की खाला उसे बताती है कि वो सनुआ को लॉकर देखने गई है क्योंकि सनुआ की डायरी गुम हो गई है। तो फिर जून की माँ हैरानी से पूछती है क्या सनुआ डायरी भी लिखता था? तो उसकी खाला कहती है हाँ, जब सनुआ उठ जाएगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। दूसरी तरफ सूहू सनुआ का लैपटॉप खोलने के लिए कोशिश करती है और उसकी खाला उसे बताती है कि इसे लैपटॉप का पासवर्ड नहीं पता। दूसरी तरफ सनुआ के प्रिंसिपल उसकी माँ को कहते हैं कि दूसरे बच्चे सनुआ की वजह से क्यों परेशान कर रही हैं। सनुआ की माँ कहती है आप लोग हमारी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बाहर सिक्योरिटी गार्ड मिलता है सनुआ की माँ को और वो उसे छत का दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है। वो उसे दरवाज़ा खोल देता है और सनुआ की माँ सनुआ के गिरने वाली जगह को देखकर थोड़ा सा रोती है और उस जगह पर गिर कर रोना शुरू हो जाती है। फिर सूहू सनुआ के लैपटॉप का पासवर्ड खोलती है और उसे कुछ मालूम होता है और वो भागकर कहीं जाती है। खाला की पूछ में उसे कहती है कि मैं आपको कॉल करती हूँ। दूसरी तरफ सनुआ के डैड पुलिस के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि सनुआ फ़ोन की आखिरी लोकेशन स्कूल के बाहर मिली है। तो डिटेक्टिव ये सुनकर कहता है कि आप परेशान कर रहे हैं, मुझे 20 साल हो गए हैं इस नौकरी में, अभी के लिए आप घर जाएं, हम आपको फ़ोन करके बताएंगे। फिर सनुआ के डैड कार में बैठकर उनसे सनुआ का ख्याल आता है कि सनुआ ने एक दफ़ा उनसे कॉल की थी, लेकिन वो अपने स्कूल में होने की वजह से सनुआ की कॉल उठा नहीं पाते हैं। फिर वो अपने दिल में बात करते हुए हमें बताते हैं कि जबकि उस कॉल को उठाने में सिर्फ मुझे 5 मिनट लगते, ना जाने सनुआ को मुझसे क्या बात करनी। फिर डोंगी को दिखाया जाता है, वो स्कूल से घर वापस जाती है और डोंगसू जो कि उसका भाई होता है और सनुआ के डैड का स्टूडेंट होता है, वो अपनी बहन से पूछता है कि तुम्हारे स्कूल में जिसने खुदकुशी की है वो सनहू है ना। मेरे टीचर अपने बेटे को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। दूही ये सुनकर कहती है कि सनुआ खुदकुशी नहीं कर सकता। फिर इसका भाई कहता है कि तुम्हें इस मामले में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी तरफ सूह एक फ्लावर शॉप पे जाती है और उससे पूछती है कि मेरे भाई ने फ्लावर्स किसके लिए ख़रीदे थे। फ्लावर शॉप वाला उसे बताता है कि फ्लावर ख़रीदने के बाद तुम्हारा भाई यहाँ से गुज़र रहा था और वो बहुत डाउन था और जिसके लिए उसने फूल ख़रीदे थे उसे दे भी नहीं सका था। फिर दूही ये सुनकर बाहर आती है और अपने भाई को इमेजिन करती है और उससे पूछती है कि आपने किसके लिए फूल खरीदे थे और उस शख्स को आप फूल दे भी नहीं सके थे। दूसरी तरफ सूहू की माँ अपनी बहन से पूछती है कि तुमने पूछा नहीं कि सूहू कहाँ जा रही है। फिर सनुआ के टीचर को कॉल आता है, वो उसे बताता है कि वो नंबर सनुआ की क्लासमेट दाही का है, लेकिन वो बीमारी की वजह से स्कूल से लीव पर है। दूसरी तरफ योंगचुल की माँ के पास किचन की माँ आती है और उसे कहती है कि सनुआ के डैड सनुआ की माँ को चीट कर रहे हैं, इसलिए सनुआ ने खुदकुशी की है। योंगचुल की माँ कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, तुम्हें नहीं पता कि सनुआ इस हाल में यहाँ किसकी वजह से है। फिर वो कहती है कि ये क्या मेरी गलती है कि सनुआ मेरी वजह से उस हाल में। तो फिर वो उसे कहती है मुझे तुम लोगों को कुछ बताना है। फिर सूहू की माँ सूहू से पूछती है कि तुम कहाँ। सूहू कहती है कि मैं घर के बाहर हूँ, जबकि वो हॉस्पिटल में होती है। ये इसके डैड देख लेते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ पर भाई को देखने आई हो। तो फिर वो कहती है कि मैं घर जा रही हूँ। फिर वो चली जाती है तो नर्स उसके डैड को बताती है कि आपकी बेटी रोज़ ही यहाँ आती है और 1 घंटा इसी जगह पर खड़े होकर चली जाती है। फिर सूहू के डैड भागकर सूहू के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ क्योंकि अभी सनुआ से मिलने में 1 घंटा पड़ा हुआ है। फिर सूहू अपने डैड को बताती है कि भाई ने किसी के लिए फ्लावर्स खरीदे थे लेकिन वो उसे नहीं दे सका था।
फिर सीन चेंज होता है। सनुआ की माँ उसके टीचर से बात करती है और उससे कहती है कि सनुआ दाई को ही देखने के लिए गया था। तो सनुआ के टीचर कहते हैं दाई के पैर हमें उसे मिलने की इजाज़त नहीं दे रहे। उन्हें लगता है कि वो सनुआ के बारे में सुनकर शॉक हो जाएगी, लेकिन मैं फिर इसकी माँ से बात करने की कोशिश करता हूँ। दूसरी तरफ जो उनकी माँ सनुआ से हॉस्पिटल में मिलने के लिए आती है, जब वो सनुआ से मिलती है तो उसका पैम्प निकालने की कोशिश करती है और फिर होश में आती है और उसे समझ आता है कि ये क्या कर रही थी। और बाहर आकर सनुआ की माँ से कहती है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ कि तुम यहाँ पर आई, सनुआ से मिलने आई हो। फिर वो उसे बताती है कि सनुआ को फ़ोन और डायरी दोनों ही गायब है। तुम्हारे हस्बैंड तो स्कूल के डायरेक्टर हैं, तुम उससे कहना है कि वो बच्चों से फिर से इंक्वायरी करें। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है, मैं उससे कहूँगी। वापस जाते हुए वो कार में किसी से बात करती है और उससे पूछती है कि क्या सनुआ की डायरी और फ़ोन तुम्हारे पास है। तो वो कहता है कि नहीं। फिर वो उससे कहती है कि आखिर कहाँ चले गए ये दोनों चीज़ें सनुआ की। और फिर घर जाते हुए सनुआ की माँ उन तीनों माँओं को इकट्ठे देखती है और सोचती है कि ये तीनों इस वक्त इकट्ठे क्या कर रही हैं। फिर वो उन बुली करने वाले बच्चों को दिखाया जाता है। वो यांगचुल को मारते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी माँ को ये कैसे पता चला। फिर जो उन्होंने कहता है कि वो अपने बेटे की थोड़े ही ना रिपोर्ट करेंगी, बस ये याद रखो कि मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर सनुआ की माँ को कोई वीडियो भेजता है। वो वीडियो जैसे ही खोलती है तो वो हैरान हो जाती है और चीखें मारने शुरू हो जाती है। फ़ोन को नीचे फेंक कर नीचे बैठ जाती है।